वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक भाई ने सवाल किया था कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की करामात बयान की जाती हैं। उन्होंने मोजज़ात लिखा है कि मोजज़ात बयान किए गए जिसमें वो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है या इसका इंदल शरह क्या हुक्म है? तो जी बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला कुल्ली शैइन क़दीर है। वो जिससे चाहे जो ताकत अता कर सकता है। और फिर इसमें तो ये तो कुरान से भी साबित है। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम ला इलाज अमराज जैसे कि कोढ़ वगैरह के इलाज भी फरमाते थे और मुर्दों को ज़िंदा करना भी उनसे साबित है। कुरान कह रहा है तो ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा भी करते थे। अच्छा, फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जंग के दौरान एक ख़ातून ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बकरी का रान, एक टांग, वो पका कर पेश की। उसमें जहर मिला हुआ था। अच्छा, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उसे तनावल फरमाने लगे तो वो रान बोलना शुरू हुई और उसने बताया कि मेरे अंदर जहर है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल ना फरमाया। अलबत्ता इस दौरानिये में चंद सहाबाए कराम ने उस गोश्त को खा लिया था, जिसकी वजह से उस बाद सहाबाए कराम शहीद भी हुए। अलबत्ता ये हदीस काफ़ी लंबी है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि रान, बकरे की रान का एक हिस्सा बोल उठा, मतलब कि ज़िंदा हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो रान का एक हिस्सा बोला। रान का हिस्सा बोलना पूरे जानदार से ज़्यादा मुश्किल है, तो पूरा जानदार तो मुर्दा है, पका हुआ है, वो कुछ खा लिया गया, कुछ बाकी है, लेकिन एक हिस्सा बोला और उसने गवाही दी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर इस औरत ने जहर मिलाया हुआ है। अच्छा, इसी तरह हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों के बारे में रिवायत मिलती है कि उनके बच्चे बीमार थे, फौत हो गए। इसी दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ फरमा हुए। अच्छा, उनके सामने खाना रखा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलहा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे बस थोड़े से बीमार थे, अभी थोड़ा स्कूल में हैं तो वो आराम कर रहे हैं। यानी उन्होंने पर्दे में रखा, बात को पर्दे में रखी ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर गिरा न गुजरे। हुज़ूर नबी करीम अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ उलूम पर, गैब के उलूम पर भी दस्तरस अता फरमाई हुई थी। अब यहाँ पे ये सवाल होगा कि हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर अल्लाह ताला गैब पर का मालिक है तो उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अगर गैब दिया तो अल्लाह और नबी माज़अल्लाह बराबर हो गए? तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला गैब का मालिक हकीकी है, इल्म गैब का मालिक हकीकी है, उसकी मलकियत है, उसकी ज़ात अपनी चीज़ है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने जितना इल्म गैब दिया वो महदूद दिया, महदूद इल्म गैब वो दिया, जितना दिया नबी उतना ही जानते, उससे ज़्यादा या नबी नहीं जानते। अच्छा, ये बात तो एक क्लियर कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म गैब, अल्लाह ताला का इल्म गैब ज़ाती है। अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दे को ज़िंदा करता है, ये ताकत उसकी ज़ाती है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देता है, ये ताकत उसकी ज़ाती है। अल्लाह तबारक व तआला तकदीर बनाता है, ये ताकत उसकी ज़ाती है। ये बात ज़हन नशीन रखें कि ये सब कुछ उसकी ज़ात है, ज़ाती। औलाद देना ये अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता है। अच्छा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ही देता है।
शिफा और मर्ज अल्लाह ही देता है, रिज्क अल्लाह ही देता है। अच्छा, ये सब कुछ अल्लाह ही देता है। और फिर इन ताकतों में से जिस बंदे को चाहे अल्लाह अगर कोई ताकत महदूद मुद्दत के लिए या महदूद लिमिट में अगर किसी को देता है तो वो दे सकता है, क्योंकि वो कुल्ली शैइन कदीर है। और अगर हम ये माने कि अल्लाह नहीं दे सकता तो ये अल्लाह तबारक व तआला में नक्स है, पैदा होगा। लिहाजा जो नक्स है, जिसमें नक्स पैदा हो वो खुदा नहीं, अल्लाह वो नहीं। अल्लाह हर नक्स व ऐब से पाक है। लिहाजा बात ज़्यादा तवील हो जाएगी, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ उलूम गैब पर दस्तरस अता फरमाई थी। और अल्लाह तबारक व तआला की अता से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान चुके थे कि तलहा के बेटे मर चुके हैं। फिर उन्होंने आवाज़ दी और हुक्म इलाही से वो बच्चे ज़िंदा हुए। याद रखें कि वहाँ पे उन बच्चों का ज़िंदा होना हुक्म इलाही से था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी। इन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का काम था आवाज़ देना, उन बच्चों को ज़िंदा करना, ये रब का काम था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन बच्चों को ज़िंदा किया और बच्चे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो गए। फिर उनके साथ ही बैठ के खाना खाया। और बाद में बाज़ मुहद्दिसीन ये लिखते हैं कि वो बच्चे बड़े भी हुए और उन्होंने दीन का बड़ा काम भी किया। अच्छा, इसी तरह अगर हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई रिवायत मजबूत तरीन सका रिवायत पाई जाती हो या किसी भी बुज़ुर्ग से कि उनने किसी मुर्दे को ज़िंदा किया है, तो ये मुर्दे को ज़िंदा करना ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त अपने वली की विलायत रोब दबदबे को दुनिया पर ज़ाहिर करने के लिए अगर ये ताकत एक वली को दी तो वो मखसूस वक्त के लिए दी, इसमें कोई हर्ज नहीं। और वो दे सकता है, वो कुल्ली शैइन कदीर है। अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह नहीं दे सकता तो वो काफिर है। तो लिहाजा अगर हुजूर गौस पाक से पहले तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या दिगर औलिया किराम के बारे में उनके मुहिबीन या मुरीदीन ने बेशुमार गलत बातें भी और झूठी मन गढ़ंत कहानियाँ भी जो है ना वो किताबों में लिखी है और तकरीरों में की हैं। तो इस तरह जब तक मुकम्मल तहकीक के बाद अगर ये चीज़ साबित हो कि किसी वलीउल्लाह से कोई मुर्दा ज़िंदा हो भी गया तो ये रब की अता है, इसमें उस वली का कोई ख़ास कमाल नहीं है, ना ही उसको मुर्दा ज़िंदा करने की ये पावर उसकी अपनी ज़ाती नहीं है, बल्कि ये रब की देन है और मखसूस वक्त के लिए रब देता है। इसी तरह किसी की शिफा, तो जिस तरह के डॉक्टर हैं तो डॉक्टर से शिफा होती है, डॉक्टर दवाई देता है और उसके ज़रिए से इंसान को शिफा होती है। तो आप पैनाडोल की गोली को वली नहीं है या वो नबी नहीं है या पैनाडोल को खाने से जो शिफा मिलेगी तो बंदा ये कहे कि ये पैनाडोल गोली ने ही हमें शिफा दी है, तो ऐसा नहीं है। वो पैनाडोल एक वसीला बने, एक सबब है। दुनिया दारुल असबाब है और इसमें कोई भी काम करेंगे तो इसके लिए कोई ना कोई सबब चाहिए होता है। तो वो पैनाडोल हो गई या इंजेक्शन हो गया या कोई भी ड्रिप हो गई, तो ये या डॉक्टर है तो ये सबब है। इन असबाब के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाता है। अच्छा, इसी तरह रिज़्क़, इसी तरह ज़िंदगी और मौत, इसी तरह जो औलाद है इसके लिए भी दुनिया में कुछ असबाब है। अब एक शख्स सारी उम्र शादी ना करे और कहे कि मेरे घर औलाद हो जाए, और क्योंकि अल्लाह ताला कुल्ली शैइन कदीर है, वो देगा, तो वो कैसे दे सकता है? वो पत्थर में से अगर ऊँटनी पैदा कर सकता है तो क्या इंसान को बगैर शादी के औलाद नहीं दे सकता? दे सकता है। लेकिन दुनिया है, दारुल असबाब है, इसमें कोई ना कोई सबब है, उस सबब के ज़रिए से ही अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। तो ये चीज़ें कोई बड़े इशू नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुल्ली शैइन कदीर है। ये तमाम ताकतें अल्लाह ताला की ज़ाती हैं और अपनी ज़ाती है, उसकी मलकियत है। और एक मालिक जो है वो अपनी प्रॉपर्टी में से, अपनी चीज़ों में से कोई चीज़ आरियतन वक्ती तौर पे अगर किसी को थोड़ी देता है तो इसमें वो दे सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगला उसमें तसर्रुफ़ कर सकता है, उसको इस्तेमाल, उस पावर को इस्तेमाल कर सकता है।
اور اس سے دنیا کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ تمام اولیاء کرام پابند شریعت رہے، قرآن و سنت کے پابند رہے ہیں، اور انہوں نے کسی بھی ان سے جو بھی خرق عادت واقعات پیش آئے تو یہ کرامت اولیاء کرام سے کرامت ہی ہوتی ہے، معجزہ نہیں ہوتا ہے۔ معجزہ صرف انبیاء کرام سے متعلق ہے۔ علماء اور عام آدمی سے بھی خرق عادت واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک چیز ہے، اب میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر میں کہیں پہ کوئی آدمی بیمار ہے تو میں اس پر قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کے دم کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت سے اسے شفا ہو جائے، اس میں یہ خرق عادت واقع ہے، کیونکہ یہ عادتاً یہ چیز نہیں پائی جا رہی۔ اب ایک آدمی کو اچانک شفا ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کے آپ نے دم کر دیا تو شفا ہو گئی، تو یہ ایک عام بات ہے، نیچرل بات ہے، کیونکہ دنیا ہے، دارالاسباب ہے، تو اس میں ایک سبب بنا، رب نے اس بندے کو شفا دینی تھی اور درمیان میں سبب میں بن گیا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے اولیاء کرام کی۔ اولیاء کرام سے جو چیزیں خرق عادت واقعات، ان کے ایسے واقعات جو عادت سے ہٹ کر ہوں، ایسے کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ کرامت کہلاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ انبیاء کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردے زندہ کرنا حدیث میں ثابت ہے۔ جیسے کہ میں نے 2 واقعات آپ کو بتا دیے، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماروں کو شفا ملنا یہ بھی ثابت ہے حدیث میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی بے شمار فوائد لوگوں کو ملنا یہ سیرت سے ثابت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقتیں عطا ہوئیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں تصرف فرمایا اور امت مسلمہ کو یا عوام کو فائدہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب یہی کام جب رب کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذاتی پاور ہے، اس کی ذاتی ملکیت ہے، ذاتی طاقتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہمیشہ رکھیں، کسی بھی ولی پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر کیا وہ ولی، جیسے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جیسے اعتراض کیا گیا یا اس طرح دیگر اولیاء کرام پہ اعتراض کیا گیا، تو کیا وہ اولیاء کرام اس چیز کو اپنا ذاتی عمل کہتے تھے؟ نہیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی بھی ولی اپنی کرامت کو ذاتی پاور نہیں کہتا، وہ جو کہتا ہے وہ ولی نہیں ہے، وہ شعبدہ باز ہے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ یہ طاقتیں، جتنی بھی پاور ہیں، جتنے بھی تصرفات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہیں، اور وہ چاہے تو کسی کو دے، وہ چاہے تو نہ دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اور اگر کسی سے ایسی طاقتوں کا ظہور ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کو اندھے کو آنکھیں مل جانا، کوڑی کو شفا مل جانا کسی بندے کے ذریعے سے، تو یہ اس بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، اس بندے پہ رب کی عطا ہے، اور اس بندے کو رب نے ایک سبب بنایا اگلے کی شفا کا۔ تو اس لیے اولیاء کرام پر بھونکنے سے پہلے یا علماء کرام پر بھونکنے سے پہلے کچھ تحقیقات بھی کر لیا کریں، علم کو پڑھ لیا کریں۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، بیل آئیکن پریس بھی کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر بھی کریں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہے، علماء کرام میری اس گفتگو کو سننے کے بعد اگر علماء کرام کو کوئی غلطی محسوس ہو رہی ہے تو وہ ضرور کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، جو چیز غلط ہوئی اس سے رجوع کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔